ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। झारखंड में चौथे चरण के चुनाव में वोटिंग के बीच सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साहिबगंज के बरहरवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला दिया। 100 साल से हमारी मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अब 4 महीने में हम वहां भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मैं झारखंड की जनता को कहने आया हूं कि जिस नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया, उसके हाथ मजबूत करने के लिए आप कमल के निशान का बटन दबाएं। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मुझे बताओ भाई पाकुड़ वालों, वोट देने जाना है, क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि अपनों के बीच छुपे हुए मीर जाफर को पहचानें, उन्हें ऐसा करारा जवाब दें कि वो आपको बरगलाने की जुर्रत न कर सकें। कई दशकों तक पहाड़ियों ने जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया, तब मीर जाफर ने गद्दारी कर भारत में अंग्रेजों को बसाया था। अब ऐसी नौबत फिर न आए, इसलिए कमल के निशान पर एक वोट देकर भाजपा को जिताएं। कांग्रेस पार्टी जो न विकास कर सकती है, न सुरक्षा कर सकती है, जनसम्मान नहीं दे सकती, मुझे बताओ वोट देने जाओगे तो क्या करोगे? कई दशकों तक पहाड़ियों ने जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष के नायक टीका मांझी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये 5 साल झारखंड के अंदर मोदी जी और रघुवर दास जी ने विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया है। एक समय था कि अंग्रेजी घुसपैठ जब संथाल परगना में आई, लोगों ने सताने आई, तब मीर जाफर जैसे गद्दारों ने इसका खुलकर समर्थन किया था और यहां अंग्रेजों का राज्य प्रशासित हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, मीर जाफर जैसे गद्दारों को पहचान कर आपका प्रतिनिधि कोई ऐसा न बन जाए, इसकी चिंता आपने करनी है। यहां से जाकर एक वोट को कमल के निशान पर दबाकर करनी है। अमित शाह ने जनसभा में लोगों से कहा, मित्रों, हेमंत सोरेन कांग्रेस की गोद में बैठकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जब झारखंड के निर्माण के लिए गोलियां चल रही थी, तब शासन में कौन था? हेमंत जी, आपको याद न हो तो अपने पिता गुरुजी से पूछ लेना। तब कांग्रेस और राजद के लालू यादव सरकार में थे। शर्म करो, सत्ता के लिए इतने नीचे मत गिरो। झारखंड राज्य की रचना तब हुई जब केंद्र में कमल के फूल की सरकार बनी। पिछले 5 साल में झारखंड के अंदर मोदी जी और रघुवर जी ने विकास की गंगा बहाई। भाई और बहनों, आज हेमंत जी कांग्रेस की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, सालों तक जब झारखंड के युवा झारखंड राज्य की रचना की लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड के युवाओं पर गोलियां दागी जाती थी, टीयर गैस छोड़े जाते थे, लाठियां भांजी जाती थी। उस वक्त शासन में कौन था? हेमंत जी, आपको याद न हो तो गुरुजी को पूछकर देख लीजिए, उस वक्त शासन में कौन था? उस वक्त शासन में यही कांग्रेस पार्टी थी, यही राजद थी, यही आरजेडी और लालू प्रसाद थे, जिन्होंने झारखंड के नौनिहालों को शहीद करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज आप उसी झारखंड विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? शर्म करो हेमंत जी, शर्म करो। सत्ता के लिए इतने नीचे नहीं जाते। झारखंड राज्य की रचना कब हुई? जब केंद्र के अंदर
कमल फूल की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर झारखंड की रचना हुई और ये हमारा झारखंड राज्य बना। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया है, विकास देने का काम। अमित शाह ने कहा राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं, हेमंत जी भी उनके कंधे पर बैठकर घूम रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने क्या किया झारखंड में? मेरी तरह यहाँ की जनता को हिसाब दें। अमित शाह ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि भीड़ इतनी जोर से आवाज लगाए कि राहुल बाबा तक दिल्ली में आवाज पहुंचे। अनुच्छेद 370 जाते ही अपना कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बन गया है। ये कहते हैं कि झारखंड को कश्मीर से क्या मतलब है? राहुल बाबा अपनी आंखों से इटालियन चश्मा क्यों नहीं उतारें? वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा से हमारा क्या मतलब? अब आप बताओ कि कैसे मौनी बाबा की सरकार में आलिया मालिया जमालिया हमारी सीमाओं में घुसते थे। इस बार 56 इंच की छाती के मोदी जी से जब आतंकियों का पाला पड़ा तो हमने घुसकर उनको अंदर तक मारा। आप बताओ कि देश की सुरक्षा कैसे हमारा मुद्दा नहीं है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।